तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 2.4 क्लास 8 का जो 6 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। मतलब घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन दिया गया 2x + 1 एंड उस पर होल क्यूब। तो इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। तो इसको जब हम प्रसारित रूप में लिखेंगे तो एक ही सर्वसमीका बनती है। तो वह सर्वसमीका जैसे हम देखें तो यहाँ क्या है x + 1 क्यूब, यहाँ हम ले लें बाय लिया हमने। तो जो हमारे पास आएगा ठीक, तो इसके इक्वल टू क्या बनता है x³ + y³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। क्लियर? तो ये बनती है सर्वसमीका। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखें हम x का मान क्या है 2x एंड y का मान क्या है a। तो x एंड y के मान इस सर्वसमीका में रखेंगे तो जो प्रसार है वह हो जाएगा। तो रखें x³ यानी 2x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब यानी 1 पर क्यूब प्लस 3a मतलब 2x² प्लस b मतलब 1 प्लस 3a का मान 2x और b का मान 1। इसको सॉल्व करें तो 2x³ यानी 2 का घन कितना होता है 8। तो यहाँ कितने आ जाएंगे 8x³ प्लस 1³ यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तिया 12x और 12 एकम कितने आएंगे 12। तो 12x जो स्क्वायर है स्क्वायर आएगा ज्यों का प्लस 3 दूनी 6x और 6x एकम 6x। के लिए अब हम इसको लिखते हैं जमा के। तो पहले क्या आएगा बड़ी क्यूब वाली 8³ x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। ये हो गया आंसर। इन क्वेश्चनों में हमें कुछ नहीं देखना, केवल इतना देखना है कि हमारे लिए कौन सी सर्वसमीका कहाँ यूज होगी। तो इस वाले चैप्टर में हमारे लिए जो सर्वसमीका है अच्छे से याद कर लेना है। फिर हम कंडीशन देखेंगे कि सवाल की जो कंडीशन है किस टाइप की है, फिर उसी आधार पर हम सर्वसमीका रख देंगे। तो आई होप कि यह समझ आया होगा। अब इसका है सेकंड 2a - 3b³। तो यहाँ क्या कौन सी आ जाएगी x - y पर क्यूब। तो होती है x³ - y³ - 3a² प्लस 3ab²। तो इसमें हम मान रखेंगे। तो हम यहाँ देखें x = हमारे पास कितना आ जाएगा 2a एंड b = आ जाएगा -3b। क्लियर? अब जो x और a और b के जो मान है उसको हम रख देंगे या x और y के मान है उसको हम रख देंगे। तो यहाँ रखें x का मान, तो 2a पर क्या आ जाएगा क्यूब माइनस y पर क्यूब यानी -3b, तो 3b पर क्यूब यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस 3a² यानी 2a पर स्क्वायर b आ जाएगा -3b एंड प्लस 3 जब करते हो a का मान है 2a एंड b का मान है -3b। इसको सॉल्व करें इधर आ जाएगा स्क्वायर। अब 2 का जो क्यूब होता है कितना होता है 8a³ माइनस 3 का हम क्यूब लेकर आ रहे हैं तो कितना आ जाएगा -27। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 27b पर क्यूब। अब 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4a एंड 4 तिया 12 और 12 ती 36, तो 36a पर वर्ग b। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ देखें प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन यहाँ हम करें 3 दूनी 3 का स्क्वायर करें तो कितने आ जाएगा 3 का 9 प्लस के 9 भी स्क्वायर। क्लियर? अब 3 दूनी 6 और 6 का 6 दूनी 12, 6 का 9 में करें तो कितने आएंगे 54। तो यहाँ कितने आ जाएंगे 54ab²। तो यहाँ हम देखें माइनस के हमने स्क्वायर निकाला तो किसके हो गए प्लस के 3 मतलब 9। तो इसका हम करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएंगे प्लस के 54 2b, यहाँ क्या आ जाएंगे 54ab पर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका प्रसारित रूप। तो सेकंड भी बिल्कुल इजी था। अब नेक्स्ट है 3/2x + 1 पर होल क्यूब। तो इसका जो है इसमें भी यही सर्वसमीका लगेगी, केवल यहाँ देखें हम क्या है प्लस। तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो पूरी सर्वसमीका हमारी कैसी हो जाएगी प्लस। तो इसमें लगेगी x³ + y³ + 3a² b + 3ab²। इसमें भी यही लगेगी
तो इसको हम करें तो हम ले यहाँ पर x का मान जो कितना आ जाएगा 3/2 x एंड y का मान आ जाएगा a। क्लियर? x y के मान हमें क्या रखना है, x का मान रखना है 3/2 x एंड y का मान रखना है a। तो हम रखें यहाँ x³ यानी 3/2 x पर क्या आ जाएगा क्यूब प्लस y³ यानी 1 पर क्यूब प्लस 3 a का मान क्या आ जाएगा 3/2 x यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस b का मान क्या है a प्लस 3 जब करते हो a का मान कितना है 3/2 x एंड b का मान कितना है a, तो 1 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, अब हम इसको करें सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 27 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहाँ x पर क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना होता है 1 एंड प्लस 3 का स्क्वायर करें तो 9 और 9 दिया 27, यहाँ 27 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9/2 और x ज्यों करते हैं। तो इसको हम जमा कर भी लिख सकते हैं, तो जमा कर लिखे 27/8 x पर क्यूब प्लस 27/4 x पर स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1। तो ए हो गया थर्ड का आंसर। x - 2/3 y पर होल क्यूब, इसमें भी यही सर्व समीकरण आएगी, बट यहाँ देखना है कि यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x - y पर क्यूब x पर क्यूब माइनस y पर क्यूब माइनस 3ax² v प्लस 3ab², यहाँ माइनस हो जाती है और यहाँ हमारी सर्व समीकरण प्लस ही रहती है। तो इसमें हम देखें x इज इक्वल टू कितना आएगा x एंड y इज इक्वल टू -2/3y। क्लियर? अब हम रख दें मान, तो x का क्यूब यानी यहाँ क्या आ जाएगा x पर क्यूब माइनस y पर क्यूब, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2/3, यहाँ क्या आ जाएगा y पर क्यूब। क्लियर? अब -3 जब करते हो a का मान कितना है x, तो यहाँ क्या रहेगा x² और b का मान कितना है, b का मान है -2/3। अब प्लस 3 जब करते हो, अब 3 जब करते हो a का मान कितना है x एंड b का मान कितना है -2/3, यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर, मान रखा। अब सॉल्व करें तो x का क्यूब यानी यहाँ क्या आएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करें -2 का, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, किसके आएंगे माइनस के 8 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 8 और 3 का आएगा 27 और y पर क्यूब जब करते हो माइनस x का स्क्वायर, तो यहाँ करें 3 दूनी 6 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो यहाँ क्या आएगा 3 दूनी 6/3x²। क्लियर? अब यहाँ क्या है +3, अब इसका हम स्क्वायर करें तो 2 दूनी, इसका स्क्वायर करें तो कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4, किसके हो जाएंगे प्लस के, तो 4 का हम 3 में करें तो कितने हो जाएंगे 4 × 12 अपॉन 3 का स्क्वायर 3 × 9 और x जब कर दे, तो ये क्या हो गया आंसर। क्लियर? तो आई होप कि चारों क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, अगर नहीं किया है अभी तक तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड जो भी समझ ना आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये समझ नहीं आया, उसके हम आपके डाउट जो है उसको क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।